सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्रैक। सो आज का हमारा एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग बीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि इसी मंथ सितंबर में 30th को होने वाला है। तो बहुत सारे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप प्लीज़ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीपीएससी के एग्जाम्स देते हैं। ये एक पीसीएस एग्जाम है, आप भी जानते हैं, जो कि बिहार के स्टेट लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं, लाइक एडीएम हो गया, एएसपीज हो गया, उनकी रिगार्डिंग होती है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स की जो प्रीवियस ईयर के जो एंशिएंट इंडिया के हैं, इंडियन एंशिएंट इंडिया के, मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर कवर अप करूँगा। सिंस यहाँ पर 68 बीपीएससी से लेकर के 39 बीपीएससी में जो भी इंडियन एंशिएंट लेवल के आपको क्वेश्चन आए थे प्रीवाईक्यू में, वो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊंगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में सेम एंशिएंट इंडिया के आपको वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियोस को। सो पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन है आपको 68 बीपीएससी का, जो कि आपका 12 फरवरी को हुआ था 2023 में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। अब यहाँ पूछ रहा है कि गंगा नदी जो बिहार को हाफ पार्ट में बांटती है, उसके साउथ में कौन से एरियाज बिलोंग करते थे। देखो ऑब्वियसली बात है, मैंने इसका एक प्रॉपर, ये जो आपको साइड में मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये बेसिकली आपके यूपीएससी के जो आंसर की थे उसी में ये, वहीं से मैंने ये कॉपी किया है। द थिंग इज यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्योंकि इस पर एक डाउट था, इस पर एक क्वेरी आई थी बीपीएससी को कि ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि डाउट्स में आया था। तो उसी को कवर अप करने के लिए बीपीएससी ने इसका प्रॉपर एक समरी दिया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप भी जानते हो तक्षशिला कहाँ है, चोला साउथ में है। अनारता एक ऐसी जगह है जो कि आप यहाँ देखते हो, महाभारता में एक गुजरात स्टेट था, महाभारत टाइम में गुजरात स्टेट को कहा जाता है बेसिकली। तो आंसर इसका क्या होगा, दैट इज ई, नन ऑफ द अबव। क्योंकि गुजरात गंगा नदी के साउथ में आपको पड़ता है मगध रीजन, जहाँ पर राजगीर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। तो मगध रीजन बेसिकली गंगा नदी के साउथ में पड़ता है। बाकी तक्षशिला आप देख सकते हो, तक्षशिला जो है वो बेसिकली इंडस और झेलम रिवर के बिटवीन पड़ता है, मतलब ये हो गया आपको नॉर्थ वेस्ट में। अगर देखे जाए तो इंडिया का मैप अगर हम लोग बनाए यहाँ पर, तो ये इस जम्मू कश्मीर के एरिया रीजन पड़ता है आपको, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर चोला एम्पायर बेसिकली आप भी जानते हो ये साउथ में पड़ता है, जो कि गोदावरी रिवर के पास में है। तो इसका आंसर होगा आपको नन ऑफ द अबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप देखो ऑब्वियसली बात है यार, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है देखा जाए तो। ये हड़प्पन काल में जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम तक तो आपको आयरन नहीं आया है। आफ्टर द आर्यन इन्वेजन, तो गंगा दोआब था, तब जाकर के आपको दोआब के रीजन में आयरन का जैसे कहते हैं कि आपको बिगिनिंग हुई थी स्टार्ट। तो आप भी जानते हो कि आर्यन का है वो एज है 1500 से लेकर के 1000, मतलब ये ऋग्वैदिक, प्री ऋग्वैदिक टाइम का एरा है। मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, द यूज ऑफ आयरन हैड बिगन अराउंड 1500 टू 1000 बीसी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दैट इज द चेंज कि आपको यहाँ पर ये एग्रीकल्चर और वॉरफेयर में आपको आयरन का यूज सबसे ज्यादा हुआ था। तो मतलब इसका भी जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव होगा। मतलब बीपीएससी ने ई ऑप्शन को 68 बीपीएससी में ज्यादा तवज्जो दी है, कह सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी सीई, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वर वाज रिपेयर्ड बाय। अब देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि कहा जाता है कि सुदर्शन जो लेक था वो मॉडर्न एम्पायर में बिल्ड किया गया था, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ फ्लड्स की वजह से आपको ये सुदर्शन लेक डैमेज हो गया था, तो उसको रिपेयर किया गया था। आपको शाका रूलर जो थे, जिनका नाम था रुद्रदमन I, उन्होंने 150 एडी में इसको रीबिल्ड किया था, इसको रिपेयर किया था। इसका आंसर होगा 43 का बी, दैट इज रुद्रदमन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ। अब देखो ये एक प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब जो सॉल्व कैसे, मान लो मुझे आंसर नहीं पता है, मुझे आंसर इसका नहीं पता है। अब हम आते हैं एरिया वाइज लोकेशन पर। अब तो यहाँ पर है देवघर जो कि झांसी का है, ठीक है। पहला आपको ये ऑप्शन आ गया, मतलब सेंट्रल एरिया में आ गया एक तरह से ये। फिर गढ़वा, इलाहाबाद, ये भी क्या है, सेंट्रल रीजन। मतलब हमने एक क्लू देखा यहाँ पर, क्या, सेंट्रल रीजन का, ठीक है। अब आप नोटिस करना यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। पहली चीज आ रही है गुप्ता आर्ट। राष्ट्रकूटा को कुछ चांस ही नहीं बनता, क्योंकि ये आपको आता है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट रीजन में आपको ये था। मौर्य आर्ट हो सकता है होगा, ठीक है, क्योंकि मौर्य बेसिकली सेंट्रल पार्ट में ही थे, बिहार के रीजन में और यूपी के रीजन में, बहुत मतलब उनका अच्छा खासा एक रीजन था, कवर कर था। तो अब आंसर देखो हम लोग डी लगा सकते हैं, क्योंकि मोर देन अबव हो सकता है। बट आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ वर्ड यूज किया गया है टेम्पल। तो हमें पता है
कि मौर्य काल में, मौर्य रीजन में आपको टेम्पल्स की उतनी ज़्यादा मतलब ना के बराबर एक फॉर्मेशन थी वहाँ पर। तो बेसिकली हम लोग इस मौर्य आर्ट को भी यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो आंसर एक ही बचता है, गुप्ता आर्ट। तो मैंने यहाँ पर आंसर्स भी लिखा है कि गुप्ता आर्ट के रीजन था, गुप्ता आर्ट में ही बेसिकली देवघर जो टेम्पल है वो झांसी में पड़ता है, उसके स्कल्पचर्स पाए जाते हैं। और बाकी देखो और भी आप जान लो कि अदर प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं गुप्ता स्कल्पचर्स के। इसमें एक है विष्णु स्कल्पचर्स इन उदयगिरी, रॉक कट केव्स वहाँ पाए जाते हैं। फिर धार्मिक स्तूप एट सोमनाथ, भीतरगांव, बुद्धिस्ट केव्स इन अजंता एंड दशावतार टेम्पल इन देवघर। मतलब देवघर में एक और टेम्पल आपको हो गया दशावतार टेम्पल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 67, हमने 68 कंप्लीट कर लिया। अब 68 बीपीएससी में जो एंशिएंट इंडिया के, नेशनल एंशिएंट इंडिया के आपको जो क्वेश्चंस आए थे पीवाईक्यू में बीपीएससी के, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। मतलब 68 बीपीएससी में 4 क्वेश्चंस आए थे। अब आते हैं 67 के री एग्जाम जो कि आपको 30 सितंबर को हुए थे 2022 में। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पूछता है विच गुप्ता रूलर assumed the throne after killing his elder brother। देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने अगर डीप पढ़ा होगा चीजों को तभी जवाब दे पाएंगे। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा आपको चंद्रगुप्त 2। कैसे हुआ इसका आंसर, चलो बताता हूं हिस्ट्री क्या है इसका। जब जैसे कह सकते हैं कि इट इज बिलीव दैट कि जो राम गुप्ता थे, इट इज बिलीव दैट कि ड्यू टू राम गुप्ता नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट द इन्वेजन ऑफ शाकास, तो उन्होंने क्या किया कि अपने भाई जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने बेसिकली रामगुप्त को मार दिया। मतलब समुद्रगुप्त जैसे थे, समुद्रगुप्त का जो बेटा था वो था रामगुप्ता। ठीक है, रामगुप्ता उतना एबल नहीं था। शाकास रूलर जो हमारी इन्वेजन कर रहे थे हमारे कंट्री में फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट फ्रंटियर्स, तो रामगुप्ता उतना कैपेबल रूलर नहीं था। तो इनके जो भाई थे, छोटे भाई थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त, तो उन्होंने इनको मार के अपनी गद्दी को संभाला। ठीक है, और शाकास की इन्वेजन को रोका। ठीक है, अब कहा जाता है कि इन्होंने, चंद्रगुप्त 2 ने विक्रमादित्य का भी टाइटल एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया चंद्रगुप्त 2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब समझ में आ गया होगा विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर हु इज चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैं कहूंगा कि इस बार आप अपने एग्जाम्स में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ के जाएं, क्योंकि समुद्रगुप्त इस एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी। अब वर्धन डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है? हर्षवर्धन की डायनेस्टी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पुष्यभूति होगा। क्यों? तो कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हर्ष चरित्र जो कि कंपोज किया गया था बाण भट्ट के थ्रू, तो उन्होंने कहा गया था, उसकी बुक में लिखा हुआ है कि जो वर्धना डायनेस्टी है उसकी जो फाउंडेशन किया गया था वो पुष्यभूति, जो कि रीजन कौन सा पड़ता है आपको? थानेश्वर। ठीक है, अब कहा जाता है कि इसी वर्धना डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये इतना आप डिटेल्स रखो, बाकी ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हु एस्टैब्लिश्ड द ट्रेड रिलेशन विद रोमन एम्पायर। अब देखो रोमन एम्पायर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कुशानास, चेरास, वेस्टर्न शाकास, वाकतास। तो इसका देखो आंसर क्या होगा? कुशान होगा। कैसे होगा? तो कहते हैं कि कुशान रूलर्स जो बेसिकली ट्रेड रिलेशन उनके अच्छे थे रोमन एम्पायर के साथ में, तो कहा जाता है कि उनकी एक वर्ड होती है रोमा, जो कि कुशान के कॉइन्स में हम पाते थे लिखा हुआ, डिपिक्टेड लिखा हुआ था वहाँ पर उसमें। तो बेसिकली इसी के आधार पर हम जानते हैं कि कुशान के जो रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशन रोमन एम्पायर से अच्छे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। Who was the physician of मगध रूलर बिंबिसार? अब देखो बिंबिसार सबसे कह सकते हैं पहला रूलर, फर्स्ट रूलर ऑफ मगध अंडर हरियाणा डायनेस्टी होता है ये, जिनके बेटे होते हैं अजातशत्रु। तो अब इनके जो फिजिशियन थे, इनके जो चिकित्सक थे वो थे हमारे जीवक। बेसिकली हरियाणा डायनेस्टी जो फाउंडेशन के जो थे वो बिंबिसारी थे। सो द राइज ऑफ मगध एज ए एम्पायर इज लाइक वन ऑफ 16 महाजनपद आज में आते हैं ये। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अब ये जो कैंसर एग्जाम हुआ था हमारा 8 मई को, उसके क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। हमने देखा ये कि 2023 में जो हमारा स्टेट बीपीएससी हुआ था उसके क्वेश्चन भी 4 थे, और 67 बीपीएससी के जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन भी आपको सेम थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन गुजरात?
देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक बार रिवीजन करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा लोथल। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि लोथल कहाँ है, ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है, बेसिकली यहाँ कहा जाता है कि ये कौन सा रिवर यहाँ पर है, भोगवा। ठीक है, अब देखो लोथल क्या था, लोथल कहा जाता है कि यहाँ पर राइस ग्रेन्स का रिमेन्स पाया गया था। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स जो कि इंडिया में है वो गुजरात में पाए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब एक्सकवेशन हुए थे तो आप यहाँ पाए गए थे। ठीक है, अब आते हैं बाकी तो और भी जानते कहाँ कहाँ है। डाबरकोट जो है वो है आपको झोंक वैली जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में पड़ता है आपको। कालीबंगन जो है वो है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो कि राजस्थान में है। और राखीगढ़ी आप जानते होंगे, ये राखीगढ़ी जो है वो हिसार में है जो कि पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। सो इसका पहले का आंसर पता चल गया होगा, लोथल आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखो ऑब्वियसली बात है किसके टाइम में हुआ था, कौन इसके लीडर्स थे, ये सब जानना जरूरी है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। सेकंड का आंसर जो होगा आपको वो होगा बेसिकली महाकश्यप, इसके आंसर होंगे। बेसिकली फर्स्ट काउंसिल जो थी वो हुई थी 483 BC में। ठीक है, और प्लेस क्या था, वो राजगीर था। ठीक है, और इसमें जो रूलर थे वो थे अजात शत्रु। मैंने शुरू में बताया आपको हयक्कर डायनेस्टी के थे ये, इनके फाउंडर कौन है, बिंबिसार। तो ये चीजें हुई आपको जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके और बता दूं आपको सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे कहाँ कहाँ हुई थी ये भी जानना जरूरी है हमें। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 100 साल बाद। इसमें आपको ये लोकेशन था आपको वैशाली। ठीक है, इस टाइम के रूलर कौन थे, वो थे काल अशोक। ठीक है, और इसके जो स्पीकर थे वो थे सर्वकमी। जैसे यहाँ पर महापक्ष थे जो प्रेसिडेंट थे, यहाँ जो प्रेसिडेंट थे वो सर्वकमी थे। ठीक है, थर्ड आपको हुआ था पाटलिपुत्रा में। कौन थे इसके रूलर, अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के हैं। कब हुए थे, वो हुए थे आपको 251 BC में। ये सब चीजें आप जान गए। फोर्थ आपका ये अपना आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर बता ही देता हूँ मैं, ये बेसिकली फोर्थ जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी आपको कनिष्क के रूलिंग के दौरान में। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो वासुमित्रा थे, यहाँ पर लिखा हुआ है वासुमित्रा, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हु हैड अटेन्ड इनलाइटनमेंट इन बोध गया। सो अब आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैंने आंसर लिख दिया है बट फिर भी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, सीमांधर स्वामी, पारसनाथ स्वामी। तो पारसनाथ स्वामी और महावीर स्वामी, सीमांधर स्वामी तीनों जैन के हैं, और गौतम बुद्ध जिन्होंने अपना इनलाइटनमेंट बोध गया में अटेन किया था। सो बेसिकली कहा जाता है कि गौतम बुद्धा हैड अटेन्ड इनलाइटनमेंट इन बोध गया। सो ही बिलोंग्स फ्रॉम शाक्य क्षत्रिय क्लैन इन लुम्बिनी विलेज, जो कि कहाँ पर पड़ता है, कपिल वस्तु पर। ठीक है, सो हिज फादर नेम वाज शुद्धोधना एंड मदर्स नेम वाज महायमा। मैं ये ऐसे बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली बात है, चीज़ें कभी भी बीपीएससी कहीं से ही पूछ देता है। बीपीएससी का कोई अथॉरिटी नहीं है कि कहाँ से वो क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ सके। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि बीपीएससी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है एस्पिरेंट्स को। तो मैं चाहूँगा कि आप हर एक चीज़ें आप बौद्ध बुद्धिज़्म की आप पढ़ के जाएँ, जिसमें उनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ के जाएँ आप, प्लस उसके अलावा इनके जो ज्वेल्स होते हैं वो पढ़ के जाएँ। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा आपको बेटर क्लैरिटी होगा एग्जाम्स में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हु रोट द बुक किरत जुनिया। सो बेसिकली देखो इसका किरतार जुनिया नाम है इसका, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा भारवी। अब क्या है देखो, भारवी एक पल्लवा एरा का राजसभा है, पल्लवा एरा राजसभा। ठीक है, वो कब आता है, 575 AD। ठीक है, अब ये बेसिकली अब आते हैं अदर बुक्स पर। जो भाटी है उनकी जो बुक थी, मैं लिख देता हूँ अलग से, भाटी की जो बुक थी वो थी भाटी काव्य, जो कि एक संस्कृत एपिक थी। ठीक है, सेकंड अब आते हैं शूद्रक।
सुदृढ़ थे, उनका जो बुक था वो था मृचा कटिकम। ठीक है, अब आते हैं कालिदास। कालिदास की आप बुक हमेशा याद रखना, ये कालिदास की एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि पूछा जाता है हमेशा। इसके हो गया फर्स्ट मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, दूसरा आपका हो गया अभिजनना शकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट है इसका विक्रम वश्यम। तो ये 3 बुक इंपॉर्टेंट है जो कि कालिदास के थ्रू लिखी गई थी। ठीक है,